मथुरा वृंदावन नगर निगम के शिकमी किराएदार लक्ष्मीचंद द्वारा मेयर पर 20 लाख रुपए की मांग और रुपए लेकर दूसरे व्यक्ति को दुकान आवंटन करने के आरोप में जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें मेयर को क्लीन चिट दी गई है। जांच समिति के सदस्यों ने मेयर पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप के मामले में जो कुछ कहा है वह भी सुनिए। नगर निगम की जो दुकान है सिकमी किराएदार का एक मामला था और उस मामले के आवंटन को लेके महापौर डॉक्टर मुकेश आरबंदू पर एक आरोप भी मिला था कि एक पक्ष द्वारा मिली भगत से दुकान दूसरे पक्ष को आवंटित की जा रही है। इसको लेकर एक समिति गठित की गई थी। उस समिति में ये पार्षद तिलकवीर हैं, रश्मि शर्मा है, इनको लेकर इन्होंने और इसमें एक अधिकारी और 2 अधिकारी थे। कुल मिला के कितने लोगों की समिति थी उस पर हम बात करेंगे। लेकिन समिति ने आज एक रिपोर्ट जो है वो बोर्ड बैठक में सौंपी है और उस बोर्ड बैठक में समिति की जो रिपोर्ट है वो यह है कि जो मेयर पर जो आरोप थे भ्रष्टाचार के वो निराधार हैं। तथ्यों को बारीकी से इसमें देखा गया। अब उन तथ्यों के बारे में आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, लेकिन बहरहाल समिति ने अपनी रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष रखी है और उसमें मेयर पर जो आरोप लगे थे वो उन्होंने निराधार बताए हैं। तिलकवीर चौधरी, उस समिति में आप थे, पूरा मामला क्या था थोड़ा बताएंगे आप? उस समिति में हम लगभग 5 लोग थे और जो हमारी 15/8 को जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी 10 में, तो उसमें एक महिला आई जिसने इस तरह हंगामा किया, मेयर साहब पे आरोप लगाया। एक लक्ष्मीचंद थे, उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी दुकान को मेयर साहब ने एक तरफा कर दिया। हाँ, और जब तक हमको नहीं पता सिकमी किराएदार है। उसको देखते हुए जब मेयर साहब पे आरोप लगा तो नगराध्यक्ष साहब और मेयर इनके द्वारा कैबिनेट के द्वारा कमेटी बनाई गई कि सच्चाई क्या है। उस कमेटी में मैं, रश्मि पार्षद जी और राजकुमार मित्तल जी और हमारे उमेश सिंह जी और जी गौतम जी, 5 लोगों को रखा गया। उसके बाद जो हमने जितनी भी सुनवाई की हर तरह से, जो हर तत्व तक गए, जिसकी दुकान थी पूरनचंद की वहाँ तक गए। पूरी जांच करते करते ये समझ में आया कि पहली बात तो देखो निर्णय देना बड़ा एक कठिन था, क्योंकि जो एक मेयर साहब एक शब्द लिख चुके हों, जो आदेश कर चुके हों, लेकिन उसको स्पष्ट करना बड़ा एक डिफ़िकल्ट ये थी। लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर एक सही दिशा को लेके गए उस चीज़ को और हम सच्चाई तक पहुँचे। सच्चाई में जाने के बाद एक क्लियर हुआ कि ये जो लक्ष्मीचंद जो टेलर है वो 1958 से उस पर बाकायदा किराएदार है और वो वाकई एक अगर मथुरा ज़िले में कोई अगर ओरिजिनल सिकमी माना जाए, जो हमारी सिकमी इसमी के लिए चली, सिकमी के लिए, तो वही एक सिकमी है। उसको देखते हुए कमेटी ने निर्णय लिया, बाकी बोर्ड के सामने किया। 10/9 की दुकान उसकी और जो आदित्य है ज्वेलर्स, वो कोई सिकमी नहीं है, ना कोई उसकी दुकान है, वो एक अनॉथराइज है। वो उसे आवंटित की जा रही थी, क्या था? हाँ, उसको कर दी गई थी, लेकिन अब उसको जो जांच होने तक रोक दिया गया उस आदेश को। और आज ये पूरा आदेश पूरी कमेटी सदन के सामने रखा। सदन को भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने तत्काल इसको स्वीकार किया सही चीज़ के लिए। और इस जो जांच कमेटी बनी उससे हर व्यक्ति के अंदर एक उत्साह चीज़ा बढ़ेगा। अगर कहीं जब जांच होती है तो ऐसा नहीं है हर पक्ष बड़ों के हक में चला जाए। आरोप थे वो गलत थे, मेयर पे कोई ऐसा लेन देन का आरोप नहीं रहा। लेकिन इससे एक चीज़ जरूर जाएगी कि कोई भी गरीब इंसान अगर सोचता हो हमारी आवाज़ दब जाएगी, लेकिन जो सच्चाई के लोग होंगे उस दवा को नहीं दबने देंगे। इसी को हमारा लोकतंत्र कहा। मैडम, आप भी समिति में थी, बड़ी सुलझे हुए लग रहे हो अब तो तुम। आपने ऐसी रिपोर्ट बना के दी है, लगता है कि आपको तो IAS अफसर होना चाहिए। नहीं, मैंने पढ़ाई की है और ऐसा नहीं है मैं AA B.Ed हूँ, B.Ed भी अपनी टॉपर हूँ मैं। तो जब जांच समिति में हम आते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और जिम्मेदारियों के साथ दबाव भी बढ़ता है। और आप सबको पता है कि दबाव बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि मेयर साहब भाजपा से हैं और वो बेदाग निकले, ऐसा हमारी कामना थी। और जब हमने देखा कि साक्ष्यों के अभाव रहा, मेयर साहब ने क्या परिस्थिति रही, किस परिस्थिति में उसे आदेशित कर दिया मूल आवंटी की जगह आदित्य को, वो एक अलग विषय है। लेकिन कोई तथ्य, कोई साक्ष्य ऐसे सामने हमारे नहीं आए जिसे मेयर साहब को भ्रष्टाचारी साबित किया जा सके। लेकिन एक दूसरा पक्ष और है कि किसी गरीब का अधिकार जो है वो ना मारा जाए। हमारा उस पक्ष पे भी बहुत ध्यान था। आप विश्वास नहीं करेंगे कि 5-5, 6-6 घंटे अधिकारियों के साथ बैठकर जांच करना, रिपोर्ट करना, और इवन दो हमारे पास साक्ष्य वीडियोस भी हैं। पूरनचंद जी जो अपनी दुकान को 2018 में 2008 में बेच के जा चुके थे, उन पूरनचंद जी को हमने लक्ष्मी नगर के कहीं एक कोने से ढूंढ के लेकर आए ताकि हम उनके बयान कर सकें। कोई तथ्य, कोई पक्ष ऐसा ना रह जाए जिससे कि
ऐसा लगे कि हमने। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये थी कि मेयर पर पैसे के लेन देन के आरोप था, वो निराधार है। हाँ, साक्ष्य नहीं है उसके कहना। अब ऐसा हो भी जाता है कई बार कि भावुकता में जब कोई व्यक्ति अब ये कहता है कि ये चीज़ मेरी होनी चाहिए, लेकिन आवंटित कर दी गई थी, इसका क्या मायना है? अब हो सकता है मेयर, ये तो आप मेयर साहब से पूछिए कि उन्होंने क्यों आवंटित कर दी थी, लेकिन किसी भी तरह का साक्ष्य दोनों पक्ष नहीं दे पाए। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि आदित्य की वो दुकान नहीं है, वो 1.5 दुकान जो बचती है। आपने तथ्यों ने बरी कर दिया, आप जांच करता है, उन्होंने आवंटित क्यों कर दी? ये आप मेयर साहब से पूछिए, उन्होंने। आपने जांच की है? हमने जांच की है, हमने जो जांच की, देखिए पक्ष होता है, हम निष्पक्ष होकर जांच कर रहे थे। जांच इस बात की तो की है कि उन्होंने आवंटित क्यों कर दी? मेयर साहब ने क्या तथ्य देके हमारी जो समिति है वो मेयर साहब को जांच नहीं कर रही थी, हमारी समिति उन आरोपों पे जांच कर रही थी जिनको आरोप लगाया जाता है। जब तक आपके सामने आज आपको कह दिया जाए आप खूनी हैं, लेकिन आप खूनी तब तक तो साबित नहीं होंगे ना जब तक आपके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं होगा। ठीक है, कुल मिला के आपकी समिति ने मेयर को भी क्लीन चिट दे दी। यहाँ पर कैबिनेट के उपसभापति राधाकृष्ण पाठक जी भी हैं, समिति के बड़े बड़े अच्छे क्वालिफाइड लोग आपने रखे हैं, क्या कुछ कहेंगे? विषय बहुत चर्चित था अपने आप में पूरे मथुरा में, और निगम के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न लग गया था इस बात को लेके, जिस रूप से कैबिनेट में और उधम मचा और सब लोग उन्होंने आके ये सब किया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत ही जो हमारे जांचकर्ता, हमारे जो पार्षद बंधु इसमें रहे और जो अधिकारी महानुभाव रहे, उन्होंने एकदम दूध का दूध और पानी का पानी इसमें कर दिया। और 2 चीज़ें स्पष्ट इसमें वो क्या गई कि मेयर साहब के ऊपर लगाया गया जो आरोप है वो कहीं भी सिद्ध नहीं हो पाया, इसलिए मेयर साहब इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है किसी भी भ्रष्टाचार में। और दूसरी ओर जो वास्तविक इसमें जो व्यक्ति है जिसका कब्जा है, जो माने सिग्मी किराएदार है, उसको भी समिति ने प्रमाणित किया है कि हाँ यही इसमें है। तो ये हमारी बहुत बड़ी खुशी की बात है कि निगम में हर तरह का न्याय वर्तमान में हो रहा है। ये सर क्या कुछ कहेंगे? आज एक समिति की रिपोर्ट सामने आई है, बोर्ड बैठक मुख्य रूप से उसी पर आधारित थी। ये जो भी कमेटी को दायित्व सौंपा गया था, कमेटी ने दो दिन में अलग अलग तिथियां लगाईं, दोनों पक्षों को बुलाकर उनको सुना गया, विस्तार से सुना गया, उनको अपने साक्ष्य उपलब्ध कराने का मौका दिया गया। इसमें एक पक्ष और था, पूरन चंद, जो कहीं पिक्चर में नहीं है, उस पूरन चंद को भी बुलाया गया, उनसे वास्तु स्थिति की जानकारी की गई और उसी के आधार पर कमेटी ने बहुत सोच समझकर इस पर निर्णय लिया गया। और निर्णय माननीय जो कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई उसको माननीय सदन ने स्वीकार कर दिया। इस सिग्मी किराएदारी के मामले में आगे की कार्रवाई क्या होगी? जैसे अभी कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, वो सदन ने स्वीकार कर ली है और उस पर आगे कार्रवाई करेंगे जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है। आपने देखा कि सिग्मी किराएदार का मामला नगर निगम में बेहद चर्चाओं में था। नगर निगम की एक दुकान थी जिसके आवंटन को लेकर मेयर पर ये आरोप थे कि एक दूसरे पक्ष से पैसे का लेन देन करके आवंटन किया गया है, जिसको लेकर एक जांच कमेटी गठित की गई। उस जांच कमेटी में नगर निगम के 3 अधिकारी भी है, 2 पार्षद उसमें लिए गए और उस जांच कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट बोर्ड बैठक में सौंपी है। बोर्ड बैठक में सीधे तौर पर जो आरोप लगाए थे मेयर पर पैसे के लेन देन के, वो खारिज किए हैं कि ऐसा कोई साक्ष्य इस पूरे प्रकरण में नहीं मिला है, कोई तथ्य ऐसा नहीं है कि जहां पर मेयर के साथ लेन देन हुआ हो, यानी कि भ्रष्टाचार के आरोप निराधार साबित हुए हैं, जिसमें बाकायदा बोर्ड के समक्ष उस रिपोर्ट को पढ़ा गया है। और एक सिग्मी किराएदार का मामला जो मूल रूप से करीब 1958 से जो व्यक्ति रह रहा था, उसी को वो आवंटित रहने की बात जो आगे की प्रणाली है वो की जाएगी। बहरहाल मेयर पर जो आरोप थे वो निराधार पाए गए। न्यूज़ कॉर्पोरेशन राय सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।